Hello, my dear students. I hope all of you are well and good, and your first term exams quite good. Now, let's begin with the second term exam, and we will prepare ourselves for the second term exam right from the beginning. So, before preparing for the second term exams of 10th board standard, let's discuss the syllabus of term 2 social science. Okay, social science term 2. So, social science we are discussing. Okay, so let's begin with the section 1 social science. Okay, so let's begin with the section 1. Section 1 is about event and processes. Event and processes. And the very first, nationalism in India. That is the second chapter in your history book. ओके बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया ये आपका चैप्टर है. हिस्ट्री में फर्स्ट टर्म में एक ही चैप्टर था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. नाउ यू हैव 3 चैप्टर फ्रॉम द हिस्ट्री, सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द exam properly. So very first chapter is nationalism in India. That is the second chapter in your book, but first chapter of your second term. In this chapter we are going to discuss the First World War, Khilafat and non-cooperation movement, and differing strands within the movement. Movement कौन सा? Non-cooperation movement. Then towards the civil disobedience movement हम लोग डिस्कस करेंगे. द कोलेक्टिव बिलोंगिंग्स, ये आपकी मेन टॉपिक्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड मेमोराइज. ओके, इन द सेकेंड टर्मिनल और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम. सो हेयर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. कौन कौन से है लर्निंग हमारे आउटकम? पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनलिज्म. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है नेशनलिज्म थ्रू अ केस स्टडी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की केस स्टडी डिस्कस करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की. फिर देन वी एनालाइज द नेचर ऑफ डाइवर्स सोशल मूवमेंट ऑफ द टाइम. उस टाइम के जो सोशल ग्रुप थे उनका. देन फेमिलियराइज विद द राइटिंग एंड आइडियल्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स. अलग अलग जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनके ideals. Okay, individual or ये ideal. Then appreciate the idea promoting pan Indian belongingness. pan Indian movement भी था, ये हम लोग properly discuss करेंगे. Okay बेटा, step by step each and every topic will discuss. Then livelihood economies, and that is in your periodic test. Now we are moving to the third chapter of history, the making of global world. In this chapter the main topics we will prepare ourselves for the exam, that is pre-modern world. Okay, 19th century from 1815 to 1914, ये वाले टॉपिक हैं हमारे थर्ड चैप्टर से. द इंटर वॉर इकोनॉमी, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी पोस्ट वॉर एरा. पोस्ट वॉर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, आपको पता होगा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी दैट इज़ फ्रॉम 1914 टू 1918. तो हम लोगों का पोस्ट वॉर इरा यानी कि 1918 के बाद का हमने डिस्कस करना है. कैसे वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड की इकोनॉमी रीबिल्ड हुई. ओके बेटा, सो टॉपिक्स हमारे देख लीजिए. शो ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. ग्लोबलाइजेशन जो है एक मॉडर्न टाइम का नहीं है, ये टॉपिक या सब्जेक्ट या फिनोमिना, इट्स अ लॉन्ग हिस्टोरिकल बैक. वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे. एनालाइज, देन वी एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लोकल इकोनॉमी पे कैसे डिस्कस हाउ ग्लोबलाइजेशन इज़ experienced different
बाय द डिफरेंट सोशल ग्रुप। ग्लोबलाइजेशन को हर कोई कैसे अनुभव करता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, ऐसे ही different peoples have different views and experiences about the globalization. Okay, then moving to the fourth chapter and third chapter from history. आपकी हिस्ट्री की बुक में वैसे ये चैप्टर नंबर 4 है, बट हिस्ट्री का हमारा थर्ड चैप्टर है, दैट इज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके बेटा, सो इन द this chapter the main topic which we will discuss or prepare ourselves for the exam, those are before industrial revolution आने से पहले, फिर हैंड लेबर एंड स्टीम पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे एग्जाम्स के लिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, फैक्ट्रीज कम अप. ठीक है, कॉलोनीज़ आपको पता ही है, जो रिच कंट्रीज़ ने गरीब कंट्रीज़ के ऊपर, पुअर कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, उनको अपनी कॉलोनी बोलते थे, कॉलोनी बनाया हुआ था, वहाँ पे इंडस्ट्रियल, जैसे कि ब्रिटेन ने बेटा इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, तो इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. ओके, ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड. सो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, उन्होंने कॉलोनीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या किया, कैसे. देन है फैक्ट्रीज कम अप. फैक्ट्रीज कैसे, पिक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ, उसके बारे में अजीब स्ट्रेंज क्या था वो करेंगे. एंड मार्केट्स फॉर द गुड्स, ये है हमारे मेन टॉपिक्स. नाउ लर्निंग आउटकम्स वी विल डिस्कस, दैट इज फेमिलियराइज विद द प्रो टू इंडस्ट्रियल फेज. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से पहले और उसके बाद का हम लोग सारा सिस्टम करेंगे, अर्ली एंड आफ्टर फेज. फेमिलियराइज विद द प्रोसेसेस ऑफ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्कस करेंगे और इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े लेबर के ऊपर. देन एनेबल देम टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज विद रेफरेंस टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो कॉलोनीज बेटा मैंने आपको कह दिया, अमीर कंट्रीज़ ने गरीब कंट्रीज़ के पर कब्जा किया हुआ था, उनको अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर. ओके बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10th बोर्ड सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का, दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. ओके, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज बेटा, ये जो है असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली, ये आपके लिए है, थोड़ा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिलैक्स होगा, क्योंकि दिस chapter will be assessed in the periodic test only, will not evaluate in the board exam. बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपका. फिर भी टॉपिक्स हम लोग चेक कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट इज़ मिनरल, मिनरल क्या है, फिर मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल, मिनरल कहाँ कहाँ से अक्कर यहाँ पाए जाते हैं, कैसे. फेरस, नॉन फेरस मिनरल्स हैं आपका, नॉन मेटालिक मिनरल है, रॉक मिनरल, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, अर्ली एनर्जी रिसोर्सेज में एनर्जी रिसोर्सेज. देन एनर्जी रिसोर्सेज में हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल. ओके, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, सो ये सारा हमारा पीरियोडिक टेस्ट में है, सारा का सारा ये पीरियोडिक टेस्ट में, बोर्ड एग्ज़ाम में इवेल्युएट नहीं होगा. आपके सेकेंड यूनिट में यानी कि जियोग्राफी, ये हम लोग अब जियोग्राफी डिस्कस करें, दैट इज़ योर सेकेंड यूनिट. ओके बेटा, सो ये जियोग्राफी में से ये चैप्टर आपका 5th चैप्टर पीरियोडिक टेस्ट में है, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा. नाउ वी आर मूविंग टू द 6th चैप्टर ऑफ योर बुक फ्रॉम द जियोग्राफी. यूनिट 2 हम लोग डिस्कस करें, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा. जियोग्राफी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्री की इम्पॉर्टेंस करेंगे इसमें. ओके बेटा, देन है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी, इसका क्या योगदान है इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में. देन है इंडस्ट्रियल लोकेशन, कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री लोकेट होती है, कौन से उनके लिए फेवरेबल. ओके, you can say locations है फेवरेट. देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हम लोग करेंगे. स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. स्पेशल मीन्स लोकल इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होती है. इंडस्ट्री
पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो आजकल बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके लर्निंग आउटकम मेन है इसमें, ब्रिंग आउट द, आपको पहले ही कह दिया गया है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री करेंगे, फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी, और फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्री किस तरह अलग अलग, फिर एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि कौन कौन एरिया में इंडस्ट्री होती है और क्यों होती है, बेसिक रीज़न। देन वी डिस्कस द नीड फॉर प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या ज़रूरत है प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, और गवर्नमेंट अबव ऑल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Then moving to the 7th chapter from the geography book, that is Lifeline of National Economy. Lifeline of National Economy में आप लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट करेंगे, सारे के सारे रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटर लाइन एंड एयरवेज, ये सारा करेंगे हम लोग। फिर कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड, ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एवर श्रिंकिंग वर्ल्ड, कैसे दुनिया श्रिंक हो रही है, डे बाय डे छोटी हो रही है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इतना डेवलप हो गया, ये किस तरह कैसे, वो भी हम लोग डिटेल में चैप्टर वाइज वी विल डिस्कस। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ट्रेड एंड टूरिज्म, ठीक है, ट्रेड और टूरिज्म का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, स्पेशली कंट्री के डेवलपमेंट में, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर मूविंग आवर थर्ड यूनिट, दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। हमने कौन कौन से बेटा डिस्कस कर लिए हैं सिलेबस अपने सेकेंड टर्म के, आपको पता होगा, आपको पता होगा कौन कौन से हमने डिस्कस कर लिए हैं टॉपिक। अब पॉलिटिकल, हाँ जी बेटा, हमारा पॉलिटिकल साइंस से है सबसे पहला टॉपिक, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री से हैं, तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का इजी रहेगा प्रिपेयर करना, ठीक है। एनालाइज पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम, वो हमने करना है इसमें। वाई डू वी नीड, ज़रूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ओके, ये हम करेंगे। और कितनी पार्टी, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज होनी चाहिए। फिर हम नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज, ये डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी एंड हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, पार्टियों को कैसे रिफॉर्म, करप्शन है ना पार्टीज में, तो इसको कैसे, ये हम लोग करेंगे। सो इसमें भी बेसिकली हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी, चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, जो जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं वो हम करेंगे। देन 7th चैप्टर फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम, डेमोक्रेसी के आउटकम रिजल्ट्स हम लोग कैसे असेस करें, ठीक है। फिर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये हम लोग करेंगे। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये हम लोग करेंगे। देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी है डेमोक्रेसी में। फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैसे, ये हम लोग। अकोमोडेशन, कैसे अकोमोडेट करवाती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सारे के सारे सोशल ग्रुप्स को, यानी कि सोशल डाइवर्सिटी को, ये। देन डिग्निटी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को आज़ादी और एक डिग्निटी देती है, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर हमारा टॉपिक है इवेल्युएट द फंक्शनिंग, ये हम लोग करेंगे। आउटकम्स, फंक्शनिंग कैसे हैं गवर्नमेंट्स की। अंडरस्टैंड करेंगे कॉजेज ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया में स्पेशली, ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे कंटिन्यूएशन है। फिर हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है, ओके, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है मनी एंड क्रेडिट्स, हमारा economics. Now we are moving to the 4th unit, that is economics. हमने डिस्कस कर लिया हिस्ट्री का,
जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का। नाउ फोर्थ यूनिट दैट इज इकोनॉमिक्स हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें बच्चे बेटा आपके दो ही चैप्टर है, एक तो थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, मनी कैसे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग, फिर मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या है, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक क्या है, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, डिफरेंट आपको बताइए क्रेडिट सिचुएशंस वो, फिर भी हम लोग डिटेल में एक एक टॉपिक करेंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, ये विलेजेस में कैसे है, डिटेल में हम लोग ये सारा करेंगे। और लर्निंग आउटकम्स है हमारे, ये देख लीजिए बेटा। अंडरस्टैंड मनी एज ए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये हम लोग करेंगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डे टू डे लाइफ, ये हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर में हम लोग करेंगे। देन नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक क्या है, ग्लोबलाइजेशन, दैट इज फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, कैसे एक ही यूनिट जो है अलग अलग कंट्री में प्रोडक्शन करवाता है, और कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग, कहीं पे असेंबली हो रहा है, और कहीं पे पैकेजिंग हो रही है, और कहाँ पे, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन कंट्रीज, ये हम लोग करेंगे। फिर हम करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, फॉरेन ट्रेड कैसे है और इंटीग्रेशन मार्केट्स कैसे जुड़ी हुई हैं। देन ए ग्लोबलाइजेशन, हमारा हिस्ट्री में भी ये टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का, मेकिंग ग्लोबल, सो ये को रिलेट करके हम करेंगे। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से कारणों से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ या वर्ल्ड में आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, WTO के। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन के क्या असर पड़े हैं वो करेंगे। स्ट्रगल फॉर फेयर, एक फेयर हो, निष्पक्ष हो ग्लोबलाइजेशन, ये करेंगे। इसमें एक्सप्लेन करेंगे हम लोग वर्किंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक फिनोमिना। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड द सिलेबस ऑफ सेकेंड टर्म सोशल साइंस वेरी वेल। सेकेंड टर्म में हमारे हिस्ट्री में है, एक बार फिर से देख लो बेटा, हिस्ट्री में है हमारे कितने चैप्टर हैं, 3। अर्लियर वी हैव, पहले कितने थे, ओनली 1, अब हमारे 3 हैं। और सेकेंड यूनिट जियोग्राफी में है आपके 2 चैप्टर्स। ओके, देन मूविंग टू द पॉलिटिकल साइंस में भी हमारे हैं कितने, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, पॉल साइंस में भी 2 हैं। ओके बेटा, एंड इकोनॉमिक्स में भी हमारे 2 हैं, तो टोटल कितने चैप्टर हो गए आपके, गेट रेडी फॉर दोज चैप्टर्स। ओके, इकोनॉमिक्स में भी हमारे 2 चैप्टर्स हैं, हमारे हो गए 9। ओके, 9 चैप्टर हो गए बेटा हमारे अब टोटल, 2 फ्रॉम इकोनॉमिक्स प्लस 2 फ्रॉम political science plus 2 from geography, then 3 from history, सबसे ज़्यादा 2, 4, 6 and 3, 9 चैप्टर हमने सेकेंड टर्म के लिए प्रिपेयर करने हैं टोटल, बट स्टेप बाय स्टेप राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे वी विल प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द फाइनल एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट and ready for the final exam. That's all from your Aradhna ma'am.